हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं यूपीएससी का सिलेबस लेके आ चुकी हूँ आप सबके सामने। तो चलो यूपीएससी सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे आप सभी जानते होंगे, यूपीएससी 3 स्टेज में अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। पहला है प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस एंड तीसरा है इंटरव्यू। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस फर्स्ट का होता है, एक जीएस सेकंड का होता है। जीएस फर्स्ट में 100 क्वेश्चन आते हैं जो 200 मार्क को जो 200 नंबर का होता है और 2 घंटे का पेपर होता है। और जीएस पेपर 2 जो सीसैट का होता है, इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं। इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, ये भी 200 नंबर का होता है, 2 घंटे का पेपर होता है, लेकिन निगेटिव मार्किंग दोनों पेपर में है। जो सीसैट है वो क्वालिफाइंग पेपर है और जो जीएस फर्स्ट है इससे रैंक डिसाइड होती है, मतलब पीटी क्वालिफाई करने के लिए। और इसमें तो मतलब इसमें भी 1/3 निगेटिव मार्किंग है और इसमें भी सेम जैसे। और मेंस में कितने पेपर होते हैं तो बता दें, टोटल 9 पेपर होते हैं। पहला एसए का होता है, दूसरा जीएस फर्स्ट का होता है, तीसरा जीएस सेकेंड का होता है। मतलब जीएस का टोटल 4 पेपर होता है और 2 ऑप्शनल का पेपर होता है। जैसे ऑप्शनल का पेपर जैसे दो जो 22 भाषा है उसमें से आप जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। और 8वां जो पेपर है ये लैंग्वेज का होता है, जैसे हिंदी। और दूसरा है सॉरी पेपर 9 है, मतलब इंग्लिश का पेपर होता है। ये टोटल 250 मतलब मार्क्स होते हैं। हर एक पेपर होता है मतलब 250-50 नंबर का। और इसमें टाइम 3 घंटे का होता है। और इंटरव्यू होता है 275 नंबर का, 275 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो चलो ये बेसिक सिलेबस था। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रीलिम्स में क्या क्या इसके अंदर पूछा जाता है। तो सबसे पहले जिसकी बहुत भारी डिमांड रहती है वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, या प्रीलिम्स के लिए क्या मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। और फिर है इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, मतलब इसमें इंडियन और वर्ल्ड दोनों जियोग्राफी पूछे जाएंगे। और इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट है, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज है, और जनरल साइंस है। इतना तो प्रीलिम्स के लिए, मतलब जीएस पेपर फर्स्ट में इतना आता है जिसका रैंक डिसाइड होता है। दूसरा है सीसैट का जो पेपर सेकंड है। पेपर सेकंड में मतलब जीएस में सीसैट में क्या क्या पूछा जाता है, कंप्रीहेंशन आता है और इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स आता है, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल्स एबिलिटी और डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है, और जनरल मेंटल एबिलिटी आता है, और बेसिक न्यूमेरिसी आता है जो क्लास 10th लेवल का होता है, और डाटा इंटरप्रिटेशन होता है जो क्लास 10th लेवल का आता है। इतना तो मतलब जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर सेकंड में हो गया, जो कि प्री क्वालिफाई करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए पढ़ने के लिए। तो अब चलते हैं हम मेंस के सिलेबस के आगे बढ़ते हैं। तो मेंस का सिलेबस हम देख सकते हैं, जैसे इसमें जो जीएस के 4 पेपर होते हैं टोटल, उसका हमने लिखा है। जैसे जीएस फर्स्ट में आता है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। ये तो पेपर फर्स्ट का है, इतना सिलेबस है। और सेकेंड का है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन
और पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन। ये है जीएस सेकेंड का। और जीएस थर्ड का है टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट एंड सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। और जीएस फोर पेपर में आता है एथिक्स, जो कि ये एथिक्स ऐसा पेपर है जिसमें नंबर तो 250 का होता है, लेकिन इसको तैयार करने में आपको थोड़ा टाइम लग जाता है और सबसे थोड़ा डीप जाके इसको पढ़ना होता है। एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, ये भी 250 मार्क्स होते हैं। 250 मार्क्स होते हैं एंड 4 पेपर टोटल, चारों पेपर मिला के मतलब 1000 नंबर का ये आता है। और 2 ऑप्शनल का, जब जैसे मैंने कहा कि 2 ऑप्शनल का 250 मतलब 500 नंबर का वो हो गया। और एसए का पेपर आता है भी 250 नंबर का आता है ऑप्शनल, और 250 नंबर का एक पेपर आता है। इसमें दो बार टोटल ये कितने 1750 टोटल होता है। और 275 नंबर का होता है इंटरव्यू। तो ये रहा मेरा आज का यूपीएससी सीएससी आईएएस मेंस जीएस सिलेबस। और आशा करते हैं आप सबको ये वीडियो यूजफुल होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।